Welcome student, this is our lecture number 7th. Lecture 7th, क्लास 10th मैथमेटिक्स। अब तक हमने 6 लेक्चर पूरे कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने चैप्टर 8 कंप्लीट किया है। अब आने वाले जो चैप्टर नंबर हमारे पास 9 चैप्टर की यदि हम बात करें तो इसमें से टोटल 16 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन है इसमें? 16। और इसमें से हमें क्वेश्चन करने हैं, जो करने वाले हैं उसमें से एक क्वेश्चन 5 या 6 नंबर का आता है शायद, किसी बोर्ड में 5 नंबर का आता है, किसी में HBSE और CBSE में कंफर्म नहीं, किसी में 5 का आता है, किसी में 6 नंबर का। ठीक है, तो वो एक क्वेश्चन इन 16 क्वेश्चन में से पक्का आने वाला है। आप पुराने पेपर कोई भी उठा के देख सकते हो, आपको एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा, चाहे वो कोई भी चैप्टर कोई भी क्वेश्चन हो या एग्जाम्पल भी हो सकता है, जरूर नहीं। क्वेश्चन 16 ही क्वेश्चन है पर इसके अंदर, तो हम कोशिश करेंगे लगभग 3 लेक्चर में इसको हम कंप्लीट करें, जिसके अंदर 1st to 5th क्वेश्चन आज वाले लेक्चर में हो जाएंगे, 2nd में 5th to 10th और 3rd वाले में 10 to 16। कोशिश रहेगी ये हमारी। ठीक है, तो चलो देखते हैं पहला लेक्चर। इसमें एक बात का ध्यान रखना कि जो साइड एक ट्रायंगल दी हुई मिलेगी हमें बनानी। ठीक है, जो साइड दे रखी हो, कोई भी एक साइड, तीनों में से हमें एक साइड गिवन होगी और एक निकालनी होगी या फिर दोनों निकालनी हो सकती। जो साइड हमें दे रखी हो वो हमेशा अपोन में लिखनी। जैसे सपोज करो हाइपोटेन्यूज दे रखा हो, तो हाइपोटेन्यूज कहाँ आएगा? अपोन में। परपेंडिकुलर निकालना हो, परपेंडिकुलर ऊपर। अब इसको देख के हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा एंगल बन रहा है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन सा एंगल बनेगा? साइन थीटा। क्या बनेगा हमारे पास? साइन थीटा। तो इस साइड का यूज करके, ठीक है, तो सपोज करो परपेंडिकुलर हमें यहाँ पे एंगल दे दिए 30 डिग्री। ठीक है, ये वैल्यू दे दी कितनी? 13। ठीक है, परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13, तो साइन 30। ठीक है, परपेंडिकुलर निकालेंगे तो 13 इंटू साइन 30 1/2। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास किसकी? परपेंडिकुलर। ठीक है, इस तरीके से हमें ये फाइंड आउट करना है। कहने का मतलब क्या था ये समझाने का, एक आपको एंगल दिया हुआ मिलेगा, एक हमें साइड दी हुई मिलेगी। तो जो साइड दे रखी है वो नीचे, जो निकालनी है वो ऊपर। उसका यूज करके फिर हमें देखना कौन सा एंगल बन रहा है। जो एंगल बनेगा वो सामने, और जो थीटा की वैल्यू होगी वो हमें गिवन होगी, वो वैल्यू हम पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे हमारा, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। सबसे पहले इसमें आसानी यही है कि हम डायग्राम बना लें इसका। भाई ये एक पोल गिवन है जिसकी हाइट हमने h मान ली, वो फाइंड आउट करनी। ठीक है, ये एक रस्सी बंधी हुई इस पोल से यहां से लेके अर्थ के सरफेस तक, जो एंगल कितने डिग्री का बना दिए? 30 डिग्री का। और इस रोप की हाइट लेंथ कितनी दे रखी है हमारे पास? 20। ठीक है, एंगल बिटवीन रोप एंड अर्थ कितना है भाई एंगल हमारे पास? 30 डिग्री। लेंथ ऑफ रोप कितनी दे रखी है हमारे पास? 20 मीटर। क्या निकालना हमें? हाइट ऑफ पोल, ये हमने h मान लिया। ठीक है, तो क्या बताया था, क्या करना हमने? सबसे पहले जो निकालना वो ऊपर हाइपोटेन्यूज दे रखा है, इसका हाइपोटेन्यूज बन गया। ये राइट एंगल यदि ट्राइंगल हम मान के चले तो ये हाइपोटेन्यूज, ये हाइट या परपेंडिकुलर हम बोल सकते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या बनता है? इसको P मान लो, चलो P करके कर लो, आसानी हो गया आपके लिए।
कि हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन एंगल कितना है 30, P इज इक्वल टू एच इंटू साइन 30, एच की वैल्यू 20 साइन 30, 1/2 कैंसिल हो गया, कितना बचा हमारे पास 10 मीटर। तो इसकी हाइट कितनी आएगी भाई हमारे पास 10 मीटर। कर सकते इस तरीके से, बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं करना आपको। मैंने बता दी कोई भी दो वैल्यू गिवन होगी, एक तो किसकी वैल्यू गिवन होगी हमारे पास इन तीनों में से, और एक हमें एंगल की वैल्यू गिवन होगी। तो जो वैल्यू गिवन निकालनी वो ऊपर जो दे रखी है वो नीचे, उससे हमें फाइंड आउट हो जाएगा भाई कौन सा एंगल निकालना है। ठीक है, उसका यूज करके हम फाइंड आउट कर लेंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन सेकंड है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट bends so that the top of the tree touch the ground, make an angle 30 degree with it. The distance between the foot of tree and the point where the top touch the ground is 8 meter. Find the height of the tree. सपोज करो ये एक पेड़ गिवन था हमारे पास, ठीक है, ये एक पेड़ है, इसकी हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। लेकिन हुआ क्या, आंधी आ गई और ये पेड़ है ना, सपोज करो यहां से टूट गया, यहां से टूट के नीचे आके गिर गया, तो ये नीचे आके इस तरीके से गिर गया। ठीक है, और क्या कह रहा है कि यहां पे जो एंगल बना रहा है वो कितने डिग्री का है 30 डिग्री का। कितने डिग्री का बना रहा है वो 30 डिग्री का। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है हमारे पास, द पॉइंट मतलब जहां पे टच करता है और यहां से बीच की डिस्टेंस 8 मीटर दे रखी। हमें हाइट निकालनी, हाइट निकालने का मतलब क्या हो भाई, ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और ये दोनों को ऐड कर देंगे, कंप्लीट हाइट हो जाएगी। ये ऊपर वाला ही तो टूट के नीचे गया है, तो इन दोनों को निकालने के लिए ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू कर सकते हैं हम। मतलब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी और परपेंडिकुलर की निकालनी। हमें क्या दे रखा है भाई, डिस्टेंस बिटवीन foot of tree to the point where the tree touch the ground। कितनी है ये हमारे पास 8 मीटर। एंगल कितना दे रखा है 30 डिग्री। सो फ्रॉम फिगर, या फिर डायग्राम बनाने के बाद ये लिख सकते हैं हम, फिगर क्या मिला भाई हमें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होता है 10, और एंगल कितना हमारे पास 30 डिग्री। परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस की वैल्यू कितनी भाई 8 इंटू 10 30 1/√3। ठीक है, कितने आ गई भाई हमारे पास 8/√3। ठीक है, सेकंड हमें क्या निकालना है, ये तो फर्स्ट हो गया, सेकंड निकालेंगे परपेंडिकुलर, सॉरी क्या निकालना, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस किसके इक्वल होता है भाई, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस किसके इक्वल होता है, सीकेंट। कोस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस होता है, कोस का उल्टा क्या हो जाएगा सीकेंट। और सीकेंट कितना एंगल हमारे पास 30 डिग्री। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस कितना हमारे पास भाई 8, और सीकेंट 30 की वैल्यू कितनी होगी 2/√3। कितना आ जाएगा ये 16/√3 आ गया हमारे पास। इनको ऐड कर दो, टोटल हाइट ए बी सी हमने एक ट्राइंगल मान ली, ए सी प्लस सी बी कितनी हो जाएगी भाई, ये वैल्यू कितनी आई हमारे पास, ए सी की वैल्यू कितनी आई 16√3 प्लस 8√3 कितनी होगी 24/√3 होगी। इसको हम ऐसे कर सकते हैं √3 और √3 कितना हो गया 24√3/8
3 कैंसिल हो गया, 8√3, मतलब टोटल हाइट कितनी आएगी हमारे पास 8√3। कर सकते हो, बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं। सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते ही डायग्राम बना लो। जैसे ही डायग्राम बना उससे हमें पता लग जाए भाई कौन सी दो वैल्यू हमें दे रखी। दो में से एक तो मान के चलो हमेशा किसकी होगी, एंगल की होगी, और एक इन तीनों में से एक मिलेगी आपको, तो दूसरी हम फाइंड आउट कर ही सकते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखो। Question number 3. A contractor plans to install 2 slides for the children to play in the park. For the children below the age of 5, she prefers to have a slide whose top at a height of 1.5 and is inclined at angle 30 degree. इसमें देखो भाई दो ट्राइंगल बनानी है हमें, या फिर एक का यूज करके हम दोनों बना सकते हैं। दो अलग अलग हमने बना ली। सपोज कर लो ये पहले वाली मान ली PQR, ठीक है। ये इसकी हाइट कितनी दे रखी है 1.5 और एंगल कितना दे रखा है हमारे पास 30 डिग्री, ठीक है। दूसरा कह रहा है शी वांट्स टू हैव ए स्टेप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर, और जो 5 साल से ऊपर वाले उनके लिए ये तो 3 मीटर है, और ये एंगल कितने डिग्री का है 60 डिग्री का। इसको हमने क्या मान लिया, ठीक है। ये जो स्लाइड की हाइट है मतलब PR और AC की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। कर सकते हो। हाइट ऑफ स्लाइड फॉर द एज अबाउ या ब्लो, सॉरी कितना ब्लो 5 है ना, ब्लो 5 ईयर्स। कितनी दे रखी भाई हाइट 1.5 मीटर, मतलब किसकी वैल्यू हमारे पास PQ इज इक्वल टू 1.5 एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है इसमें PR, तो PR अपॉन PQ इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन सॉरी हाइपोटेन्यूज अपॉन, पर PR क्या है इसका हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर किसके इक्वल होता है कोसिकेंट, किसके इक्वल होता है कोसिकेंट 30। PR इज इक्वल टू PQ की वैल्यू कितनी है 1.5 और कोसिकेंट 32 कितना हो गया 3 मीटर आ जाएगी। तो 1.5 इंटू 2 30 होता है, पर पॉइंट है हमारे पास तो 3 आ गई वैल्यू। नेक्स्ट हमें किसकी वैल्यू निकालनी है भाई AC की, AC या फिर इसमें लिख लो पहले हाइट ऑफ स्लाइड अबाउ 5 ईयर, तो उसमें क्या होगा AC अपॉन AB इज इक्वल टू कोसिकेंट 60। AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी, AC इज इक्वल टू AB कितना है 3 इंटू कोसिकेंट 60 2/√3 कितनी होगी वैल्यू 2/√3। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2√3 लिख सकते हैं, इसको 2√3 लिख सकते हैं नहीं। इसका आंसर चेक कर लो एक बार दोनों का सही है नहीं, या फिर √3 की वैल्यू पुट करवा के तो नहीं निकलवा रखा है, सही है इतना ही दे रखा है दोनों का आंसर। ठीक आगे देखो AC बाई AB तो है भाई, हमें एक वैल्यू ये ट्राइंगल थी हमारे पास ABC इस तरीके से थी, ये वैल्यू हमें दे रखी है, ये वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी। तो क्या रूल बताया था, जो फाइंड आउट करनी है वो ऊपर, जो दे रखी है वो नीचे। तो हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड आउट करना, परपेंडिकुलर दे रखा था हमारे पास।
क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन। यहां पे दो चीजें हो रहेंगी भाई, एलिवेशन और डिप्रेशन। एलिवेशन मतलब क्या होता है, कोई चीज हम नीचे से ऊपर की साइड देख रहे, और डिप्रेशन क्या होगा, नीचे ऊपर से नीचे की साइड हम देखेंगे। ठीक है, क्या कह रहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। भाई ये एक टावर मान लिया हमने, ठीक है, इसकी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। एक पॉइंट है, इस जो इसका फुट है ना, यहां से कितनी डिस्टेंस के ऊपर, 30 मीटर, ठीक है। उस पॉइंट से जो ऊपर का जो एंगल है हमारे पास, मतलब ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का है। ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, मतलब इसको भाई ए बी सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ टावर एंड द पॉइंट ऑफ एलिवेशन कितना है भैया हमारे पास, 30 डिग्री, तो 30 मीटर। एंगल कितना दे रखा है हमारे पास, 30 डिग्री। अब इसमें देखो फ्रॉम फिगर ए बी अपॉन ए सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होता है भाई, 10 10 30। ए बी हमें निकालना है, ए सी की वैल्यू कितनी दे रखी, 30, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 10 30, 1/√3। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 इंटू 3 लिख सकता हूँ, इंटू 1/3। 30 को लिख सकते हैं ना हम, 10 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब इसको यदि कैंसिल करवाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, √3 बचेगा। पर 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 अपॉन 1/√3। ये दोनों कैंसिल, 10√3 आ गया। या फिर आप यहीं से क्या करवा सकते हो, जैसे 30√3 आया, इसको √3 और √3 मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया, नीचे क्या आया 30√3 अपॉन 3, कैंसिल होके वही कितना आना है 10√3। ठीक है, दोनों में से कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हो, या तो ये वाला कर लो या ये वाला कर लो। ठीक है, हो जाएगा 4th क्वेश्चन। 5th देखो, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। भाई यहाँ पे कोई पतंग उड़ रहा है और इसकी हाइट कितनी है 60 मीटर। ठीक है, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मतलब जो इसकी वो है धागा है वो एक जगह पे हमने बांध रखा है टेम्परेरी, ठीक है, ऑन द ग्राउंड। और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, मतलब ये जो एंगल हमारे पास ये कितने डिग्री का है 60 डिग्री। तो ये हाइट हमें निकालनी है। ठीक है, हाइट ऑफ काइट कितनी है इज इक्वल टू, हाइट ऑफ काइट ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम पी क्यू, कितनी दे रखी भाई हमारे पास 60, एंगल ये भी कितना है 60 डिग्री। फ्रॉम फिगर क्या निकालना हमें, पी आर अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू कोसिकेंट 60, पी आर इज इक्वल टू पी क्यू कितना हमारे पास 60 इंटू कोसिकेंट 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/√3। इसको हम वही √3 और √3, ये कितना हो गया 120 √3 अपॉन √3, कैंसिल करेंगे तो 40√3 मीटर। ये आगे हाइट की वैल्यू। ठीक है, कर सकते हो। ये थे आपका आज का पहला लेक्चर, बाकी कल देखते हैं।